आज हम कक्षा 10 के गणित का पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। चैप्टर को शुरू करने से पहले हम कुछ संख्याओं के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो उनमें पहली संख्या हमारे पास ये संख्याओं के प्रकार है। पहली संख्या क्या है भाई? प्राकृतिक संख्या। इंग्लिश में इसको बोला जाएगा नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या होती हैं ऐसी संख्या जिनसे हम किसी भी वस्तु की गिनती कर सकते हैं, किसी भी पदार्थ की, किसी भी वस्तु की गिनती यानी काउंटिंग कर सकते हैं, उसको बोला जाएगा प्राकृतिक संख्या, इंग्लिश में नेचुरल नंबर। इसके एग्जांपल हैं 1 2 3 4 5 6, आगे हो सकते हैं ऐसे ही। उसके बाद सेकंड पर होता है हमारा पूर्ण संख्या, यानी इंग्लिश में बोलेंगे इसको होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? ये अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में ज़ीरो को भी शामिल कर लें तो ये सारी संख्याएं मिल करके बन जाती हैं फिर पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं 0 1 2 3 4 5, आगे ऐसे ही चल सकते हैं। इसके बाद आता है तीसरे नंबर पर पूर्णांक, इंग्लिश में बोला जाएगा इसको इंटीजर्स। तो इंटीजर क्या होंगे? हमारे सभी पूर्ण संख्याएं, सारी पूर्ण संख्याएं और उसमें माइनस वाली संख्याएं अगर मिला दी जाएं, माइनस वाली जो संख्या हैं, माइनस वाली काउंटिंग नंबर को मिला दिया जाए तो वो सब एक साथ मिलकर के बन जाते हैं पूर्णांक। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, आगे ऐसे ही हो सकते हैं। उसके बाद ये पूर्णांक यानी इंटीजर भी दो टाइप के होते हैं। पहला होता है इनमें धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, यानी ये प्लस वाली संख्या होती है, प्लस के पूर्णांक यानी धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर ओनली। तो ये प्राकृतिक संख्या होती हैं जो उसी के समान होते हैं। तो इसमें हो सकते हैं एग्जाम्पल 1 2 3 4 5, आगे ऐसे ही चल सकती हैं। उसके बाद सेकंड होता है ऋणात्मक पूर्णांक यानी नेगेटिव इंटीजर। सेकंड क्या होता है? नेगेटिव इंटीजर। तो नेगेटिव इंटीजर में हमारे पास माइनस वाले इंटीजर होते हैं, जैसे -1 -2 -3 -4, आगे ऐसे ही चल सकते हैं। उसके बाद परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती हैं? परिमेय संख्या ऐसी संख्याओं को बोला जाता है जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं या लिखा जा सकता है। ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें परिमेय संख्याएं कहा जाता है। अब इसमें P होता है, P और Q दोनों ही पूर्णांक यानी इंटीजर होते हैं। कंडीशन ये होती है इसमें Q की वैल्यू 0 ना हो, Q डज नॉट इक्वल 0। अब इसका एग्जाम्पल हो सकता है 1/2 5/3 -3/2, और ये आगे हो सकते हैं ऐसे। अब इसमें देखिए आप P और Q दोनों ही क्या लेने हैं? पूर्णांक लेने हैं। तो ऊपर देखो 1 है, 1 क्या होता है? पूर्णांक होता है जो धनात्मक पूर्णांक है। और नीचे Q, इसमें देखिए आप Q की वैल्यू हमने 2 रखी, तो 2 भी क्या है? एक पूर्णांक है, ऊपर भी पूर्णांक और नीचे भी। तो ये कंप्लीट एक साथ क्या बोला जाएगा? परिमेय संख्या। बस इसमें कंडीशन ये अपोन में 0 ना हो। ऐसे ही 5 भी क्या होता है? पूर्णांक होता है। तो ऊपर पूर्णांक है, नीचे 3 भी एक पूर्णांक है। ये कंप्लीट एक साथ क्या हो गया? परिमेय संख्या। -3/2, 3 माइनस का पूर्णांक है यानी ऋणात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर है, और 2 क्या है? ये भी पूर्णांक है। तो पूरा एक साथ मिलकर क्या बन जाएगा? परिमेय संख्या। इसके बाद एक नेक्स्ट होती है आगे क्या भाई? परिमेय के बाद अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या यानी इर्रेशनल नंबर। परिमेय संख्या को रेशनल नंबर बोला जाता है और अपरिमेय को इर्रेशनल नंबर। ये ऐसी संख्या होती है जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ऐसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते उसको बोला जाएगा अपरिमेय संख्या। इसके एग्जाम्पल हैं √2 √3 और पाई। ये क्या है? अपरिमेय है, और भी हो सकती हैं इसके एग्जाम्पल अपरिमेय के। इसके बाद जो हमारा पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। अब वो क्या होती हैं? वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। अब ये जितने भी हमने नंबर पढ़े सभी सारे ही नंबर ये क्या होते हैं? वास्तविक संख्या हैं, रियल नंबर हैं। तो अब इन नंबरों की जानकारी के बाद अब हम आगे पहला चैप्टर शुरू करते हैं अपना। तो अब हम शुरू करते हैं पहली एक्सरसाइज 1.1। पहला क्वेश्चन है इसका, निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। पहला क्वेश्चन है 140। इसको हमें क्या करना है भाई? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है इसको 140 को। तो इसका तरीका ये होता है करने का, 140 को लिखने के बाद
हमें इसको फैक्टर करने यानी गुणनखंड करने। अब गुणनखंड करने के लिए हम सबसे पहले 2 से चेक करते हैं इसको, 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो उसके लिए आप डिविजिबिलिटी रूल भी आपने पढ़े होंगे। तो 2 से डिवाइड होने के लिए किसी नंबर को, ये होता हमारे पास अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 है या 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें 140 में लास्ट में 0 है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो जब इसको 2 से हम डिवाइड करेंगे, 2 7 14, 7 आ जाएगा और ये 0 ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद ये 70 है, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो, और आपको यह भी ध्यान रखना जब हम 2 से डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर को तो वो नंबर आधा हो जाता है यानी हाफ हो जाता है। 70 का आधा क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड करने पर? 35 हो जाएगा। अब 35 किससे डिवाइड होगा? ये 3 से चेक करते हैं इसको, 3 से नहीं होगा ये। 3 के बाद 4 से भी नहीं होगा ये नंबर डिवाइड, सीधा ये 5 से होगा। 5 7 35 और फिर 7 किससे होगा? ये 7 से होगा। 7 तिकम 7। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इस 140 नंबर को इधर लिखेंगे और ये जो इसके फैक्टर हैं गुणनखंड, इनको इधर लिख देंगे। 140 बराबर 2 कितनी बार है? 2 बार। 2 लिख देंगे बीच में मल्टीप्लाई लगाकर। उसके बाद 5 लिखेंगे और ये 7 लिखेंगे। अब करना क्या है, 2 बार है तो 2 के ऊपर 2 पावर लगा देंगे, मल्टीप्लाई 5 लिख देंगे और ये 7 ऐसे ही। तो ये हो गए 140 को हमने अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख दिया है। ये इसका हो गया आंसर। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है इसका क्या, 156 है ये। अब 156 को कैसे करना देखो, इसका भी तरीका यही है। 156 लिखा जाएगा, उसको सबसे पहले किससे चेक करेंगे हम? 2 से चेक करेंगे, 2 से डिवाइड है या नहीं है। अब 2 का तरीका क्या होता है, लास्ट में क्या है? 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है, तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें लास्ट में क्या है? 6 है, तो ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 156 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 14, 7 बार चलेगा इस पर ये टेबल, 1 रह जाएगा, फिर ये हो जाएगा 16, 2 8 जा 16, तो ये कितना आ गया? 78। अब फिर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 1 रह जाएगा तो 18 हो जाएगा, 2 9 जा 18। या हम ऐसे सोच सकते हैं 78 का हाफ 39 हो जाएगा सीधा 2 से डिवाइड करने पर। अब ये कितना? 39। ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, लास्ट में इसके यूनिट डिजिट पर क्या है? 9 है, तो ये किससे होगा? 3 से। 3 1 से 3, 3 3 जा 9। अब ये क्या है? 13 अपने आप से यानी 13 से डिवाइड होगा कितने बार? एक बार। 13 1 से 13। अब इस 156 को इधर लिखेंगे, इसके फैक्टर उसके सामने लिख देंगे। 2 बार 2 है और फिर ये 3 और फिर ये 13। 2 बार 2 है तो 2 के ऊपर कितनी पावर लगाएंगे? 2 पावर लगाएंगे। उसके बाद 3 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? ये लास्ट में 13। तो ये सेकंड है इसका 3825 यानी 3825। अब इसको हम सबसे पहले देखो 2 से डिवाइड नहीं होगा ये, क्योंकि इसके लास्ट में यूनिट डिजिट क्या है? 5 है। तो ये 3 से चेक करते हैं इसको, 3 एकम 3 एक बार, फिर 8 पे चलाएंगे, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 2 के साथ मिलकर 22, 3 7 21, 1 बचेगा आगे 5 में मिलकर 15, 3 पंजे 15। अब 1275, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1 बचा कितना हो गया? 15, 3 पंजे 15। इसके बाद अब 425, ये किससे डिवाइड होगा? इस 3 से नहीं होगा डिवाइड, ठीक है ना। तो 3 से नहीं होगा, इसको 4 से 3 से करके देखो पहले। 3 एकम 3, 1 बचा हो जाएगा 12, 3 चौक 12, लास्ट में 5 आ जाएगा। 3 से नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, लास्ट में 5 है इसमें। तो अब हो गए 5 से, 5 8 40, बचे 2 हो गया कितना? 25, 5 पंजे 25। अब फिर ये 85 है, फिर 5 से डिवाइड होगा, 5 एकम 5, 3 रह जाएंगे, 5 में मिलके 35, 5 7 35। अभी होगा 17, सीधा 17 से होगा। अब इसको लिख देंगे हम 3825 बराबर 3 कितनी बार है? 2 बार। 5 2 बार है, 2 लिखेंगे, लास्ट में 17। 3 के ऊपर 2 पावर लगाएंगे, 2 बार है, 5 2 बार है, 2 पावर, लास्ट में 17। ये इसका आंसर हो गया। और पार्ट है इसका 5005। अब इसको करना हमें 5005 को देखो, तो ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं। 2 से क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके लास्ट में यूनिट डिजिट पर क्या है? 5 है। 3 से चेक करते हैं, 3 से भी नहीं हो गया। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल ये होता है, अगर हमारे संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइड हो जाएगा यानी भाग हो जाएगा, तो वो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा यानी भाज्य होगा, वरना नहीं। उसका तरीका ये होता है, आप इनको प्लस करके देख सकते हैं। 5 0 0 ये 5 सबको जोड़ेंगे इन्हें, तो कितना आ जाएगा जोड़ने पर? ये
ये बन जाएगा 10। तो 10 3 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा डिवाइड। तो यानी इसका मतलब ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। अगर ये नंबर डिवाइड हो जाता इसका सम तो ये 3 से डिवाइड होता। अब चेक करेंगे हम इसको किससे, 5 से। देखो 5 ही कम 5, दोनों जीरो ऐसे आ जाएंगे और लास्ट में 5 है तो 5 ही कम 5। 5 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, 5 से केवल वही नंबर डिवाइड हो सकता है जिसके लास्ट में 0 हो या 5 हो। तो इसके लास्ट में क्या 5 है, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 ही कम 5, दोनों जीरो ऐसे आ जाएंगे, 5 ही कम 5। उसके बाद अब ये 5 से नहीं होगा क्योंकि लास्ट में क्या है, इसमें 1 है। 6 से देखते हैं, 6 से डिवाइड नहीं होगा ये। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 6 से डिवाइड ये नंबर होता अगर तो ये उससे पहले ही 2 से डिवाइड हो जाता और 3 से। तो ये 6 से नहीं होगा। 7 से देखते हैं, 7 ही कम 7, 10 पर चलेगा तो ये 3 बचेंगे, हो जाएगा 30। 7 चौक 28, 2 बचे 21 हो गया। 7 या 21, 143। 7 से देखो दोबारा, 7 दूनी 14 नहीं होगा। 8 से नहीं होगा क्योंकि अगर 8 से डिवाइड होता तो उससे पहले ये 2 से डिवाइड होता और 4 से। 8 के बाद 9 से देखो, 9 से नहीं होगा क्योंकि 3 से हो जाता अगर 9 से होता तो। 9 के बाद 10 से नहीं होगा, 10 से केवल वही नंबर डिवाइड होगा जिसके लास्ट में 0 होगा। तो इसमें 0 नहीं है। 11 से देखो, 11 कम 11, बच्चे कितने 3 हो गया 33, 11 या 33। अब ये 13 है, 13 से होगा। तो इसको लिख देंगे अब हम 5005 बराबर 5 है एक बार, फिर 7, फिर 11 और लास्ट में 13। अब ये लास्ट है हमारे पास 7429, 4 पार्ट इसका 7429। इसको देखो कैसे डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड नहीं हो गए सबसे पहले। क्यों नहीं होगा 2 से डिवाइड, क्योंकि इसके लास्ट में यूनिट डिजिट पर क्या है, 9 है। 3 से चेक करो इसको, देखो प्लस करके देखो, 7 + 4 + 2 + 9, कितना आगे प्लस होगा, 7 4 11 और 2 13, 13 और 9 कितने हो जाएंगे 22। 22 3 से डिवाइड नहीं है। तो यानी ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब इसके बाद किससे चेक करना है इसको, 3 के बाद 4 से चेक करेंगे। 4 से नहीं होगा डिवाइड, क्यों, क्योंकि अगर ये 4 से डिवाइड होता तो उससे पहले ही ये 2 से डिवाइड हो जाता। 5 से नहीं होगा, लास्ट में 0 नहीं है। 6 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा क्योंकि शुरू में 3 से हो जाता। 7 से देखो चेक करके, 7 ही कम 7, 4 पर पढ़ा नहीं चलेगा, 42, 7 6 42, लास्ट में कितना 9 नहीं होगा। 7 से 8 से नहीं होगा क्योंकि शुरू में 2 से या 4 से हो जाता अगर 8 से होता। 9 से देखो, 9 से नहीं होगा क्योंकि 3 से हो जाता। 10 से नहीं होगा, लास्ट में 0 नहीं है। 11 से करके देखते हैं इसको, 11 6 66, बचे कितने 8 हो गया 82। 11 7 77, 3 और 2 5 59 हो गया। 59 11 से नहीं होगा, 12 से नहीं होगा, शुरू में 3 से हो जाता अगर 12 से होता। 13 से चेक करो, 13 5 65, 5 4 9, आगे कितना है 2, 92 हो गया। तो 13 चौका 92, लास्ट में 9 है, नहीं होगा। 14 से देखते हैं, 14 से नहीं होगा अगर शुरू में 7 से हो जाता अगर 14 से होता। उसके बाद 15 से भी नहीं होगा ये, क्योंकि अगर 15 से डिवाइड होता तो शुरू में 3 से हो जाता या 5 से। 16 से नहीं होगा, अगर 16 से होता तो शुरू में ही 8 से 4 से 2 से हो जाता। 17 से देखते हैं, 17 चौका 68, कितने बचेंगे 6 हो गया 62। अब 17 या 62 पर चला गया 51, कितने बचे आ गए 9 और 2 11, 119 हो जाएगा। 17 7 119, अब ये हो गया 437। अब 17 से दोबारा देखो इसको, 17 दूनी 34, 6 और 3 9 और 7 97। 17 से डिवाइड नहीं होगा, 97। 18 से नहीं होगा ये, 19 से देखो, 19 दूनी 38, कितने बचे आ गए 5 और 7 57, 19 या 57। अब ये 23 सीधा 23 से डिवाइड होगा एक बार। अब इसको लिख देंगे हम 7429 बराबर 17 19 23, ये आंसर हो गया हमारा। तो अभी ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ इसका एक्सरसाइज का। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।